क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको बस इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो कॉमन प्रॉपर्टी आप देखोगे, ध्यान दोगे तो यहाँ ये 3 है, 6, 9, 12 रीड करोगे ऑटोमेटिकली पता लग गया कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 का टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ध्यान दो, 3 1 जा 3 ये रहा, 3 2 जा 6 ये रहा, 3 3 जा 9 ये रहा, 3 4 जा 12 ये रहा। तो दैट मीन्स अब आप इसे लिख सकते हो। अब लिखने का वे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वेरिएबल यूज किया x सच दैट x इज इक्वल्स टू, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 1 2 3 4, दैट इज 3n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n एक नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। खास बात, कहाँ तक n प्रोसीड कर रहा है? 4 तक। तो मीन्स n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये कैपिटल N पता है आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये कंप्लीट मैथमेटिकल लिखा है मैंने। अब सेकेंड वन देखिए, सेकेंड वन है आपका 2 4 8 16 32। समझने की कोशिश करो, पैटर्न समझो, लालच आ जाएगा। 2 का टेबल तो दिख ही रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन 6 मिसिंग है। अगर 2 के मल्टीपल्स होते तो 6 भी आता, फिर 8, फिर 10, ये सब मिसिंग है इसमें। दैट मीन्स ये 2 के मल्टीपल्स कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम इसे सेट बिल्डर में वैसे नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको एक चीज़ पता लग जाएगी। देखना, 2 raised to 1 ये लिख सकते हो, 2 raised to 2 इसे लिख सकते हो, 2 raised to 3 इसे 16 को 2 raised to 4, ये 2 raised to 5। तो पैटर्न क्लियर है कि ये 2 में पावर्स इंक्रीज हो रही है, दैट इज अप टू 5। तो इसे भी फिर वैसे ही वेरिएबल यूज किया x सच दैट x इक्वल्स टू 2 raised to n, पावर n इंक्रीज हो रहा है 1, कॉमा n is what? A natural number. n belongs to capital N, comma n is how much? Up to 5. That is less than equals to 5. Second completed. Similarly third भी कर सकते हैं आप। थर्ड को देखिए, थर्ड क्या है आपके पास? थर्ड है 5 25 125 625। अब तो इसे तो आप देख ही रहे हैं, आपको आ ही गया होगा। ये 5, ये 5 स्क्वायर, ये 5 क्यूब, ये 5 raised to 4, 5 raised to 1, 5 raised to 2, 5 raised to 3, 5 raised to 4। तो इसे क्या लिखें? इसे भी वैसे ही लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 5 raised to n, comma n belongs to capital N natural number and n is less than equals to 4। थर्ड भी कंप्लीटेड। अब समझिए फोर्थ में ये आपको 2 4 6 एंड सो ऑन डाल दिया, मतलब ये चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा? 8 10 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का मल्टीपल तो कंटिन्यूअस आ रहा है। तो दैट मीन्स आप इसे डायरेक्ट लिख लो, x सच दैट x इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। दैट्स ऑल। यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है n पे, क्योंकि ये एंड सो ऑन है। ये हो गया कंप्लीट।
फिफ्थ पार्ट देखिए 1 4 9 एंड सो ऑन 100 लिमिटेड है ये। इसमें पैटर्न ढूंढोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 100 है। यहां देखने पे ये पता लगता है कि ये सब कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को 2 स्क्वायर, ये 9 को 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज 10 स्क्वायर। अब आप वैसे ही यूज करो x सच दैट x इक्वल्स टू व्हाट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। स्क्वायर सब में है, दिस इज n स्क्वायर कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। क्लियर? फिफ्थ पार्ट भी हो गया। दैट्स ऑल, 5 ही पार्ट थे। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको यही देखना है कि पैटर्न क्या है। चेक भी कर लेना है रिवर्स में कि पैटर्न सही है या नहीं। स्लोली सीखिए, लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। डिफिकल्ट उतना नहीं होता है, करने लगोगे तो जरूर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।